हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th की गणित की पुस्तक का पार्ट 2, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है। जैसे आप पहला देख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसे हम सॉल्व करेंगे। थ्री एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इसको हम जैसे x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लेके जाएंगे, तो जैसे 2x को हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो प्लस 2x है ये हमारा माइनस बन जाएगा। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। और यहाँ से 3x में से 2x गए तो ये बचेगा 1x, और 1x इज इक्वल टू 18। अब 1x यानी x की वैल्यू हमारी आई है 18। तो उत्तर की जांच करते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई थी, ये देखिए, तो 3x में x की वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू 18 54। अब जो ये वाली वैल्यू है 2x प्लस 18, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 18 प्लस 18 यानी 36 प्लस 18 इज इक्वल टू 54। तो जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू बिल्कुल सही है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं जैसे दिया गया है 3t माइनस 5 के। अब t वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखते हैं, जैसे 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5, और ये माइनस 3 जब इधर जाएगा इक्वल टू के, ये प्लस 3 बन जाएगा। तो 5t में से जब 3t माइनस होंगे तो ये आएगा 2t, और माइनस 5 प्लस 3 का मतलब है माइनस 2, और t हमारा ऐसे ही रहेगा। 2 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है, और जब वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड में। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 1, यानी जो हमारा t की वैल्यू है वो है माइनस 1। अब हम करते हैं आंसर की जांच कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। तो यहाँ पे LHS लिखेंगे और इधर RHS। LHS में t की वैल्यू पुट कर देंगे, और RHS में भी t की वैल्यू पुट करेंगे। तो t की वैल्यू है माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का 3। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस 5 माइनस 3 यानी माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पे 3t माइनस 5 यानी 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 यानी माइनस का 8। तो जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल है, यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ से हम करेंगे x वाली वैल्यूज़ को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। तो 5x माइनस का 3, 5 माइनस 9। तो 5x में से 3x गए यानी 2x, और 5 माइनस 9 यानी 9 में से 5 गए 4, और माइनस का साइन माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 2। x हमारा माइनस का 2 है। तो अब हम आंसर देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है या नहीं।
तो यहाँ पे LHS लिखेंगे, यहाँ पे RHS। LHS में x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा -1। और ऐसे ही RHS में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ये भी आएगा -1। तो हाँ, हमारा LHS बराबर है RHS के। अब करते हैं पार्ट 4। 4z + 3 = 6 + 2z। अब z वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिखेंगे और नंबर्स को एक साइड, तो ये ऐसे आएगा। और जब हम इसे और सॉल्व करेंगे, 4z में से 2z माइनस करेंगे तो आएगा 2z = 3, तो z की वैल्यू आएगी 3/2। अब हम इसकी जांच करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो LHS लिखेंगे और एक साइड RHS। अब यहाँ पे z की वैल्यू थी 3/2, z की वैल्यू 3/2 ये पुट करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पे वैल्यूज़ आएंगी +9। ये बिल्कुल सही है। अब करते हैं पार्ट 5। 2x - 1 = 14 - x। तो x वाली वैल्यूज़ एक साइड, ये होगा 3x = 15। और यहाँ से जब ये 3x होगा तो x की वैल्यू आएगी हमारी 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये थोड़ा गलत था। यहाँ पे आप ये लिखेंगे x की वैल्यू होगी हमारी 5 और यहाँ पे आएगा 3x। और जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब ये x आएगा, यानी 5। अब LHS और RHS निकालते हैं। LHS में 5 पुट करेंगे x की जगह, RHS में भी 5 पुट करेंगे x की जगह, ये वैल्यू आएगी 9। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है 6th पार्ट। 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। इसको ऐसे ही लिखेंगे 8x + 1 = अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है जो, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 7 ऐसे ही। तो 8x + 4 = 3x - 3 + 7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड, 8x - 3 -3 + 7, और यहाँ से +4 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -4। यह आएगा 5x = -7 + 7, यानी x की वैल्यू आएगी हमारी 0। तो जब x की वैल्यू हमारी 0 है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे LHS में और RHS में। तो यहाँ से LHS में वैल्यू आएगी 4 और RHS में भी पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 4। ये बिल्कुल सही है। फिर है 7th पार्ट। x = 4/5 × x + 10। ये है हमारी x की वैल्यू। अब हम ये जो 5 हमें यहाँ पे डिवाइड में है, इसको = के इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 5x = 4 × x + 10। अब 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो ये आएगा 5x = 4x + 40, यानी अब x को x एक साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा 5x - 4x = 40, यानी x = 40। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आई 40। अब हम इसकी जांच करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो LHS लिखेंगे और RHS। अब यहाँ से x है हमारा 40 और जब RHS को सॉल्व करेंगे ये भी हमारा 40 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे 4 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा ये देख लेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 40 + 10 यानी 50। 5 से ये गया 10 पे और 4 × 10 40। फिर है हमारा 8th पार्ट। ये देख सकते हैं आप, 2x / 3
प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिखेंगे। 2x बाई 3 माइनस 7x बाई 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो ये होगा 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। 10 में से 7 गए, 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब 15 को हम इससे इधर साइड ले जाएंगे। अभी ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 और 2 मल्टीप्लाई 15 होता है हमारा 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 30/3 यानी 10। x की वैल्यू है हमारी 10। अब हम इसकी जांच करते हैं। LHS और RHS यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS को जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू आएगी 23/3 जो कि बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं पार्ट 9। 2y प्लस का 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y। अब हम यहाँ से इसे ऐसे करेंगे, y वाली वैल्यूज़ को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। तो 2y और यहाँ पे माइनस का y था, इक्वल टू के उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का y इज़ इक्वल टू 26/3 माइनस का 5/3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 और y ये होगा हमारा 3y इज़ इक्वल टू 26 माइनस 5 अपॉन 3। ये होगा हमारा y इज़ इक्वल टू 21/3 यानी 7। तो जैसे आप देख सकते हैं y की वैल्यू 7 आई। तो आप जैसे इधर LHS और RHS को इक्वल करेंगे तो LHS को जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 19/3 और RHS को सॉल्व करेंगे इसकी भी वैल्यू आएगी 19/3। ये दोनों बराबर हैं। अब हम करते हैं 10th पार्ट। तो 10th पार्ट है हमारा 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो m को हम एक साइड लिख लेते हैं, जैसे 3m माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ये होगा 2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। यहाँ से m से माइनस कैंसल। अब m होगा m इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2 से ये जाएगा 4 पे, तो ये आएगा हमारा 4/5। तो m की वैल्यू आएगी हमारी 4/5। तो अब हम इसकी जांच करेंगे, यानी LHS और RHS को निकालेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे 3m, m की वैल्यू है हमारी 4/5, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे LHS आएगा हमारा 12/5 और RHS को भी जब हम सॉल्व करेंगे ये भी हमारा 12/5 आएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों बराबर हैं। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा रैखिक समीकरण है। तो इसका सही उत्तर है, जैसे आप देख सकते हैं, रैखिक समीकरण का मतलब है हमारा लीनियर, यानी कि इसमें जो हमारी x और y की वैल्यूज़ है वो सिंगल होंगी, उन पे कोई भी पावर नहीं होगी। जैसे हमारा x² या y² या x³ या प्लस y³ ऐसे होता है, ये हमारी वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो ये इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2x + 3y = 7। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x + 3 = 7 का हल क्या होगा? इसका सही उत्तर है, इसका हल होगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे 2x + हो जाएगा
7 माइनस 3, तो 2x इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4/2 यानी कि 2। x की वैल्यू आएगी हमारी 2, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है 5x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। इसका हल होगा, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 हमारा इधर साइड जाएगा तो 5x इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू आएगी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। फिर है रैखिक समीकरण की डिग्री कितनी होती है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, रैखिक समीकरण होता है लीनियर, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हमेशा 1 ही रहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न, यदि 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 होगा। फिर अगला प्रश्न है समीकरण 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 6 का हल क्या होगा? तो हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिख लेते हैं और ये माइनस में जाएगा यानी 3x इज़ इक्वल टू, तो 6 प्लस 3 यानी 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न 4x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3 का हल क्या है? तो 4x इज़ इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस यानी कि 8, x की वैल्यू आएगी हमारी 2। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। फिर है अगला प्रश्न, यदि समीकरण ax प्लस बी 10 हो, x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4, तो b का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू है 2 प्लस का b इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 8 प्लस b इज़ इक्वल टू 10, b की वैल्यू आएगी 2। फिर है समीकरण 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 15 का हल क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है, इस वजह से ये रैखिक समीकरण नहीं है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इस वजह से ये नहीं है। फिर अगला प्रश्न है समीकरण 4x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 को हल करें। तो इसको जब हम हल करेंगे, जैसे x वाली वैल्यूज़ को एक साइड, यहाँ से वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 5 इधर जाएगा यानी कि प्लस, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 7। फिर है अगला प्रश्न, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आएगा हमारा 2x माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 3x प्लस का 6। अब इसको x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा माइनस का x इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 6। आप यहाँ पे जैसे इसे देख सकते हैं, x की वैल्यू -12। फिर है समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का हल क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनमें सारी वैल्यूज़ को एक एक बार पुट करके देखेंगे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो और y इज इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y, y की वैल्यू है 2, ये आएगा 6 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू होगी 3। इसका आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे ये गलत दिया गया है, ये आप समाधान में देख सकते हैं, x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे ये 4 गलत है।
फिर है अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर है समीकरण, जो हमें समीकरण दिया गया है इसका हल क्या होगा? तो इसे हल करेंगे, ये होगा 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 3x माइनस का 3। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड और y ये जो नंबर्स हैं इनको एक साइड लिखेंगे तो आएगा माइनस का x इज इक्वल टू -3 - 8 यानी कि माइनस का 11, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। फिर अगला प्रश्न, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 5। फिर अगला प्रश्न, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 13 का हल क्या होगा? तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिखेंगे, ये होगा 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आएगी 2। फिर अगला प्रश्न, 6x - 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2x प्लस का 6। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसकी दूसरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।